हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आज हम अगले समास की चर्चा कर रहे हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व क्या होता है एक बार देखते हैं। द्वंद्व में आप ये देखो, द्वंद्व में क्या दे रखा है, क्योंकि बार समझने की ये बात है। ये ऐसा है, ऐसा है। देखो दोनों पद आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, दोनों समान दिखाई दे रहे हैं। दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, समान दिखाई दे रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब इसमें दोनों पदों की प्रधानता है, इसमें दोनों पदों की प्रधानता है। तो यहां मैंने क्या लिख दिया इसके सूत्र में, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। उभय, उभय दोनों। उभय का अर्थ क्या होता है, दोनों। उभय का अर्थ क्या होता है, दोनों। पदार्थ यानी पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। वहां दोनों, जहां दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर समास कौन सा होगा, द्वंद्व समास होता है। देखते हैं। परिभाषा आप समझ गए होंगे कि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। ये बात आपको याद रखनी है। इस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। दूसरी बात आपको क्या रखनी है, इस समास में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें इस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। इस समास में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और क्या होता है, इस समास में जब विग्रह करते हैं तब दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जब हम अलग अलग विग्रह करते हैं, टुकड़ा करते हैं, तो क्या करेंगे, दोनों पदों में क्या करेंगे, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मैंने समझने वाली बात क्या है, ये बात तो आपको समझनी है ही। अब देखते हैं इसके प्रकार, देखते हैं कैसे, कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके भेद बताए गए हैं। कौन से भेद हैं इसके, देखो इसके भेद समझना। इसके 3 भेद हैं। इसके द्वंद्व समास के भेद या प्रकार। कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3 भेद हैं। पहला कौन सा है, देखो पहला है इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास कौन सा समास है, इतरेतर द्वंद्व समास। देखो इतरेतर में क्या होता है आपको समझना है। इतरेतर, देखो इतरेतर का आप संधि विच्छेद कीजिए। इतरेतर का संधि विच्छेद कीजिए तो इसका बनता है इतर प्लस इतर, इतर प्लस इतर। देखो यहाँ पर ए प्लस ई बराबर बनाते हैं ए, गुण संधि। यहाँ पर लगता है गुण संधि का नियम। तो इतरेतर में कौन संधि है, गुण संधि है। ठीक है, ये तो आपको पहले से, अगर संधि नहीं आती है तो संधि का वीडियो देखें। इतरेतर में गुण संधि। अब इतरेतर का अर्थ क्या होता है, इतरेतर का, इस इतर का, अब मैंने लिखा इतर प्लस इतर, ये लिखा। इसका अर्थ क्या होता है, इस इतर का अर्थ होता है अलग, और इसका अलग। द्वंद्व का आप जानते हैं, द्वंद्व दोनों पद। अगर जहां पर दोनों पद आपको अलग अलग दिखाई देते हैं, वहां पर समास होगा इतरेतर द्वंद्व समास। कौन समास, इतरेतर द्वंद्व समास। देखते हैं कैसे, उदाहरण समझते हैं। उदाहरण देखते हैं एक बार कैसे। उदाहरण है हमारे पास, जिसमें लिख दिया राम च लक्ष्मण च। एक उदाहरण लिखा है मैंने। ये समास क्या है, विग्रह है। ये समास विग्रह।
समास विग्रह। क्या ये समास विग्रह। विग्रह का क्या बनाते हैं, पद बनाते हैं। पद बनाएंगे तब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर प्रथमा का प्रयोग है, पद बनाएंगे तो भी प्रथमा का प्रयोग होगा, लेकिन इनको जोड़ देंगे। कितने पद है, एक और दो, दो गए तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इसको हटा देंगे, इनको हटा देंगे, ये राम, यहाँ व्यक्ति हटा देंगे, यहाँ फिर राम, फिर आगे लिख देंगे लक्ष्मण। लक्ष्मण लिख दिया। कितने ये दो गए, एक और दो, तो दो हैं तो द्विवचन का, इसमें द्विवचन का प्रयोग कर दो, राम लक्ष्मणो, राम लक्ष्मणो, ये बन गया राम लक्ष्मणो। अगर इसको आप जोड़ना चाहते हैं, इसके पूरे को आप जोड़ के लिख सकते हो, इस पद को आप जोड़ के लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, राम संधि के अंदर। अगर आपको सत्व संधि आती है, इस तरह का सत्व प्रकार पता है तो आप लिख सकते हो, अगर नहीं आया तो आप संधि देख ले, पीछे की वीडियो मैंने चढ़ा रखे हैं उनमें देख ले आप संधि। यहाँ विसर्ग बन जाएगा, ये इस तरह का स बन जाएगा तो बन जाएगा रामश्य, फिर आप लक्ष्मण लिख दो, लक्ष्मणश्य, ये जोड़ दिया हमने, पद बना दिया इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या अलग अलग, देखो आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, राम अलग दिखाई दे रहा है, लक्ष्मण अलग दिखाई दे रहा है। जहाँ पर दोनों पद, राम की प्रधानता है, लक्ष्मण की प्रधानता है, दोनों पदों की प्रधानता है इसमें, लेकिन क्या है दोनों पद हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो समास कौन सा हो गया, इतर प्लस इतर यानी इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व हो गया। ऐसे दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण हमारे पास जैसे फलम च पुष्पम च पत्रम च, ये लिख दिया मैंने। अब इसको जोड़ के लिखो, आप इसको जोड़ दो। इसको जोड़ेंगे कैसे, फलम है ये फल, व्यक्ति उठा देंगे, च को उठा देंगे, पुष्पम पुष्प, और च को उठा देंगे, पत्रम को पत्र लिखेंगे, पत्र। अब क्या है हमारे पास, देखो कितने हैं, 1 2 3, तीन हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पर 3 के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, बहुवचन लगा दो, पत्राणी, क्या हो जाएगा, पत्राणी। क्या बन गई ये, फल पुष्प पत्राणी, ये क्या बन गया आपका, सामासिक पद बन गया। क्या बन गया, सामासिक पद बन गया। आगे देखेंगे दूसरा, ये पहला हो गया इतरेतर द्वंद्व, दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा एक शेष, एक शेष, एक शेष, एक शेष द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास। देखो आपको क्या समझना है, इसको समझ लो आप नाम को समझ लिया करो। नाम क्या है, नाम है इसमें एक शेष द्वंद्व, यहाँ पर क्या एक शेष, जिसका एक पद शेष बचता है, एक ही शेष बचता है, 2 पद हैं लेकिन लास्ट में लिखे तो हमें एक पद मिले तो एक शेष द्वंद्व होगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर माता च पिता च, देखो 2 पद हैं, हो गए माता पिता। अब इसको जोड़ेंगे, पद बनाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों को लिखेंगे। माता और पिता क्या बनते हैं, पित्रो बनता है, पेरेंट्स बोलते हैं, तो आपका ये हो जाएगा पित्रो। क्या बन गया, पित्रो। ये कितने पद बने, एक पद बना, एक बना पद, एक ही दिखाई दे रहा है हमें, एक पद बना, लेकिन है कितने, 2 हैं, तो द्विवचन का प्रयोग कर दिया, लेकिन बनाया क्या हमने, एक पद। एक पद का मतलब एक शेष, जिसका एक शेष रहता है वो एक शेष द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण दूसरा लेते हैं, जैसे मैंने लिखा छात्र हैं च, छात्र हैं च, देखो ये लिखा मैंने, छात्र, 2 छात्र हो गए, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, छात्रो। क्या बन जाएगा, छात्रो, ये बना छात्रो। तो हमने 2 पदों को मिलाकर क्या बना दिए, एक पद, एक शेष। जहाँ पर एक शेष रहता है वहाँ पर एक पद बनता है, वहाँ पर एक शेष द्वंद्व। आगे देखते हैं, यहाँ देखो मैंने यहाँ पर भी प्रथमा का प्रयोग किया है, यहाँ प्रथमा का किया है, यहाँ प्रथमा का प्रयोग किया है। आगे तीसरा कौन सा प्रकार है, तीसरा हमारा तीसरा प्रकार, तीसरा है समाहार, समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। समाहार, देखो समाहार का अर्थ क्या होता है, समाहार का अर्थ क्या होता है, समूह प्रकट होना। क्या होता है, समाहार यानी समूह, समाहार यानी समूह, समूह। जिस पद में हमें समूह प्रकट होता है वहां पर हम लिखेंगे समाहार द्वंद्व। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान हो, लेकिन दोनों में क्या होना चाहिए, समूह प्रकट होना चाहिए। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर पानी, पानी च पादौ च, पानी पादम, ये मैंने ये लिख दिया, पानी पादम। देखो यहाँ पर क्या, पानी पादम, जितने भी इसके पद बनते हैं इसके पद, ये सामासी पद है। क्या है,
ये समझना आप, सामासिक, सामासिक पद जितने भी ये मेन है, मोस्ट है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट है ये। क्या याद रखना है, अगर इसके समाहार के जितने भी उदाहरण आते हैं समाहार के, वहाँ पर हमें क्या करना है, याद रखना है ये बात है। वहाँ पर हमें ये जो पद बना रहे हैं ये नपुंसकलिंग एक वचन का बनेगा, नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग एक वचन का बनेगा। किसका? पद, नपुंसकलिंग एक वचन का। बाकी जैसे हैं वैसे वैसे लिखेंगे। अब पानी, पानी है नहीं, दो, तो पाणो, 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 पानी, सॉरी, पानी रूप बनता है पानी, पानी च पादौ छ, पानी च पादौ छ, पानी और पादौ, पादौ पानी इन दो हैं, तो पानी, पानी रूप ये बनता है, द्विवचन में पानी बनता है, क्योंकि हाथ, पानी यानी हाथ, पानी यानी हाथ, हाथ कितने? दो, हाथ कितने? दो। अब पादौ, पादौ मीन्स पैर, पैर कितने? दो, पैर कितने? दो, तो दोनों में द्विवचन, इसमें द्विवचन, इसमें द्विवचन, क्या बन गया ये? पानी च पादौ छ, तो आपके ये समूह हो गया, दो हाथ दो पैर, कितने हो गए? चार, चार का क्या बन गया? समूह बन गया। तो क्या हो गया? समाहार द्वंद्व हो गया। क्या हो गया? समाहार द्वंद्व हो गया, तब इसका नाम हुआ समाहार द्वंद्व। अगला देखते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं समाहार का। आप याद रखना, इसमें नपुंसकलिंग एक वचन में बनता है। जैसे मैंने लिख दिया दंतोष्ठम, क्या लिख दिया? दंतोष्ठम। दंतोष्ठम में क्या है? देखो यहाँ दंत और ओष्ठम, यहाँ से संधि विच्छेद करेंगे, बनेगा दंता प्लस ओष्ठो, दंता ओष्ठो, दंतोष्ठम। दंत, दंत कह सकते हैं, लेकिन दंत एक होता है, दंता बहुत सारे होते हैं, दंता, तो दंता ओष्ठो हो गया, दंता ओष्ठो, या दंता और ये ओष्ठो। लेकिन हमें संधि विच्छेद नहीं करना है, हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? विग्रह करना है। विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा? दंता, क्योंकि दंता लिखेंगे, बहुवचन में दंता बनता है, क्योंकि दंता कितने हैं? दंता बहुत सारे हैं, दंता च, और फिर ओष्ठो, ओष्ठो, ओष्ठो च, दंता च ओष्ठो च, क्यों? दोनों के मध्य क्या लगाएंगे हम? च लगाएंगे। इसमें क्या होता है? द्वंद्व समास में, इस द्वंद्व समास में इनमें दोनों पदों के मध्य, दो हों कितने पद हों, दोनों पदों के मध्य च का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? च का प्रयोग करते हैं, च का प्रयोग करते हैं। तो क्या बन गया? दंता च ओष्ठो च, जोड़ेंगे, इसका लोप हो जाएगा, चढ़ जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा? क्या बचेगा? ये दंतोष्ठो। ओके।